विज्ञान ने भले ही दुनिया को नाप डाला हो, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो अब भी किसी और ही दुनिया से जुड़े होते हैं। ऐसी ही एक रात थी जब तीन दोस्त अंकित, समीरा और नीरज एक कॉलेज प्रोजेक्ट के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव बनावाली की ओर निकले। गूगल मैप्स ने उन्हें एक शॉर्टकट दिखाया और वही उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई। शाम के 7 बजे का वक्त था। लखनऊ से निकलने में थोड़ी देरी हो गई थी। उनके पास एक पुरानी इनोवा कार थी और रास्ते भर की जिम्मेदारी अंकित के कंधों पर थी, जो हमेशा ड्राइव करता था। समीरा ने फोन में लोकेशन डालते हुए कहा, गूगल बता रहा है कि अगर हम बहराइच वाले हाईवे से न जाकर इस बाएं वाले शॉर्टकट से चलें तो 2 घंटे जल्दी पहुंच सकते हैं। नीरज ने घबराते हुए कहा, यार रात में तो इन सुनसान रास्तों से बचना चाहिए। अंकित हंसते हुए बोला, अरे भूत प्रेत होते तो अब तक टेक्नोलॉजी से डरकर भाग जाते, अब तो जीपीएस में भी भूत दिख जाएगा क्या? सब हंस दिए और कार उस शॉर्टकट की ओर मुड़ गई, बिना ये जाने कि ये रास्ता उन्हें एक ऐसे जंगल में ले जाएगा जहां वक्त भी थम जाता था। रास्ता धीरे धीरे कच्चा होता गया। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो चुका था और रास्ता इतना संकरा हो गया था कि अगर कोई दूसरी गाड़ी सामने से आ जाती तो मुड़ने की जगह नहीं थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं दिख रही थी। समीरा ने चिंता से कहा, गूगल मैप्स अब भी आगे का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन नेट चला गया है। ये लोकेशन कैसे चल रही है? अंकित बोला, ऑन ऑफलाइन सेव हो गया होगा। वैसे भी जीपीएस सैटेलाइट से चलता है, नेट से नहीं। लेकिन कुछ अजीब था, हर 10 मिनट में मैप का रूट बदल रहा था, जैसे कोई उन्हें भटका रहा हो। नीरज बुदबुदाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। अचानक कार की लाइट्स झपकने लगीं और एक पल को ऐसा लगा जैसे सामने कोई खड़ा हो। कार रुक गई। सामने कुछ नहीं था, लेकिन सभी को लगा जैसे कुछ अंधेरे में देखा हो। वो तीनों कार से बाहर निकले। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट में जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा था। समीरा ने कहा, हम जीपीएस के भरोसे बहुत आगे आ चुके हैं, अब लौटना भी मुश्किल होगा। उन्होंने फैसला किया कि कुछ दूर पैदल चलकर देखेंगे कि शायद कोई गांव या घर दिख जाए। पर जितना वो आगे बढ़ते उतना ही सब कुछ एक जैसा लगने लगता। हर पेड़, हर मोड़, हर पत्ता, सब कुछ मानो दोहराया जा रहा हो। अंकित ने रुकते हुए कहा, ये रास्ता 2 बार आ चुका है, हम घूम फिर कर यहीं आ रहे हैं। तभी समीरा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, डेस्टिनेशन अहेड, ओनली 666 मीटर्स लेफ्ट। पर न मैप चालू था न नेटवर्क, और सबसे डरावनी बात ये थी कि फोन की बैटरी 66% पर अटक गई थी, घट ही नहीं रही थी। अचानक चारों तरफ से तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां जैसे हिल नहीं रही थीं बल्कि कांप रही थीं। कार के पास लौटे तो देखा कि उसकी खिड़कियां खुली हुई थीं, जबकि सबने उन्हें बंद किया था। और तब दिखा, पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ था। सभी चौंक गए। नीरज चीख पड़ा, लेकिन जब उन्होंने कार के अंदर झांका तो कुछ नहीं था। समीरा फुसफुसाई, ये जगह, ये कोई सामान्य जगह नहीं है, लगता है ये भूतिया रूट है। अचानक मोबाइल से एक आवाज आई, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। फोन अपने आप बोल रहा था, जैसे किसी आत्मा ने उसे जब्त कर लिया हो। वो किसी तरह वापस चलने की कोशिश करने लगे, लेकिन रास्ता जैसा आया था वैसे ही गायब हो गया। गूगल मैप्स अब एक ही बात कह रहा था, स्टे ऑन रूट और फेस द कॉन्सिक्वेंस।
कुछ देर बाद उन्हें एक टूटी हुई सी ईंट की दीवारों वाला गांव दिखा। उस पर लिखा था बनावाली, लेकिन वहां सब कुछ वीरान था। न कोई इंसान, न आवाज, सिर्फ सूखे कुएं, धंसी हुई जमीन और पेड़ जिनसे जैसे कोई लटकता हुआ दिखता था। एक बुजुर्ग की झलक दिखी, सिर पर सफेद पगड़ी, हाथ में लाठी। उन्होंने बस इतना कहा, तुमने उस रास्ते को चुना जो 50 साल से बंद पड़ा था। यहां से निकले तो शरीर जलेगा, रुके तो आत्मा। अब फैसला तुम्हारा है। अंकित ने साहस दिखाते हुए गाड़ी स्टार्ट की और आंखें बंद करके सिर्फ एक दिशा में दौड़ाना शुरू किया। पीछे से चीखें आने लगीं, मोबाइल में आग लग गई और अजीब सी परछाइयां उनका पीछा करने लगीं। तभी समीरा ने कहा, जीपीएस की बजाय दिल की सुनो, सीधा जाओ, मुड़ो मत। उन्होंने कोई मोड़ नहीं लिया, सिर्फ आगे बढ़ते गए। आधे घंटे बाद सब कुछ शांत हो गया, हवा थम गई। पीछे मुड़कर देखा तो वो जंगल कहीं नहीं था। मोबाइल नेटवर्क लौट आया और गूगल मैप्स अब दिखा रहा था रिकैलकुलेटिंग रूट। वो तीनों जब असली बनावाली गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने बताया, वो रास्ता जहां तुम गए थे उसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। वहां कई लोग गायब हो चुके हैं। गूगल मैप्स पर वो रूट नहीं दिखता जब तक कोई आत्मा उसे फिर से न दिखाए। नीरज कांपते हुए बोला, तो क्या हम आज बच गए हैं? गांव का एक बुजुर्ग बोला, नहीं बेटा, अभी नहीं। जब वो आत्माएं फिर तुम्हारे फोन में लौटेंगी तब असली खेल शुरू होगा। और उसी समय समीरा के फोन में एक नोटिफिकेशन आया, नेविगेशन रिज्यूम्ड, वेलकम बैक टू द लॉस्ट पाथ। कहते हैं डर खत्म हो सकता है, लेकिन जो एक बार उस डर का हिस्सा बन जाए वो कभी भी पूरी तरह आजाद नहीं हो सकता। अंकित, समीरा और नीरज उस रात किसी तरह बच तो निकले, लेकिन क्या वाकई वो उस रूट से बाहर आ पाए? आज भी कभी कभी उनके मोबाइल में बिना नेटवर्क के गूगल मैप्स अपने आप खुल जाता है और एक ही वाक्य दोहराता है, वेलकम बैक टू द लॉस्ट पार्ट। अगर कभी आपको भी कोई रात के सफर में एक छोटा सा शॉर्टकट दिखे तो एक बार पीछे मुड़कर सोच लेना, कहीं वो रास्ता उस दुनिया का न हो जहां से कोई वापस नहीं आता।